तो नमस्कार मित्रों, आज हम बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ जानेंगे आमला एकादशी की दिव्य कथा और कुछ चमत्कारी प्रभावी उपाय। सन 2026 में आमला एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और विशेष रूप से इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले वृक्ष को शास्त्रों में भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष में स्वयं श्री हरि का वास होता है। आइए विस्तार से जानते हैं आमला एकादशी की पावन कथा। प्राचीन समय में ब्रह्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय वैदेशी नामक नगर में चित्रसेन नाम का धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। राजा और उसकी प्रजा सभी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा से रखते थे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने वन जाकर आंवले के विशाल वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि की पूजा की, दीप जलाए, भजन गाए और पूरी रात जागरण किया। उसी रात एक शिकारी जो अपने जीवन में अनेक पाप कर चुका है था, भूख और थकान से व्याकुल होकर उसी स्थान पर आ गया। उसने अनजाने में पूरी रात वहीं बिताई और भगवान की कथा सुनता रहा। उस एक रात के सत्संग और एकादशी के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जब वह घर पहुंचा और कुछ समय में उसकी मृत्यु हुई तो अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लेता है और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ बड़े होकर एक जंगल में एक बार भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन उनके सारे अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ और राजा निश्चिंत होकर सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि आसपास कई लोग जमीन पर गिरे पड़े हैं। इस पर उसे समझ आया कि वह हमला उसके जीवन के लिए खतरा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वसुरथ, जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने ही तेरी रक्षा की है। पिछले जन्म में तुमने आमला की एकादशी व्रत रखा था और कथा का पाठ भी किया था। यही व्रत तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाला फल बनकर आया है। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा भक्ति का क्षण भी आपका जीवन बदल सकता है। आमला एकादशी पर इस आंवल पेड़ की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ने लगता है। इस समय आप कुछ सरल उपाय करने से विवाह मार्ग की बाधाएं, धन लाभ, करियर सफलता व कई रुके हुए कार्यों को गति दे सकते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत से जुड़े कुछ सरल उपाय। इस दिन आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इस दौरान देवी पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। फिर बेलपत्र शिवजी को चढ़ाएं। इससे सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, साथ में घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आंवला की एकादशी पर आप केले के वृक्ष की पूजा करें। धार्मिक ग्रंथों में इसे विष्णु का रूप माना गया है। पेड़ के पास आप दीपक प्रज्वलित करते हुए प्रभु के नामों का जप करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। एकादशी के दिन दक्षिणामुखी शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इससे सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस दौरान विष्णु भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। इससे आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सफलता का मार्ग दिखने लगता है। अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए आप इस दिन शांत मन से एकाग्र होकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संपूर्ण पूजा विधि विधान से करें। आप उन्हें पीले फूल, वस्त्र, चंदन और तुलसा जी को भोग में अवश्य शामिल करें। आंवला एकादशी के शुभ दिन आप आंवले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद 7 या 11 बार पेड़ की परिक्रमा अवश्य करें। इस सूक्त
अमृत का धागा पेड़ पर अवश्य बांधें और इस दौरान देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे मानसिक शांति बनी रहती है। तुलसा जी श्रीहरि को विशेष प्रिय है। इस आंवला की एकादशी पर करें तुलसी से संबंधित उपाय। तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं चुनरी और श्रृंगार का सामान। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। शाम के समय तुलसा जी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। आंवला की एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा के साथ तुलसा जी को पेड़े खीर का भोग लगाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तुलसी पर जल तो आप चढ़ाते ही होंगे, लेकिन इस बार आप सुबह स्नान के बाद तुलसी जी में कच्चा दूध भी चढ़ाएं। इसके साथ ही 7 बार परिक्रमा करें। तुलसा जी आपके कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। इस दिन आप तुलसी के पौधे से छोटी छोटी जो सूखी डंठलें का बाती बनाकर उसको घी में डुबो के श्री हरि के सामने जला दे। ऐसा करने से श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं और विष्णु भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी? ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। हरि बोल।